हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 9th क्लास का। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज हम। और इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन क्लास बनाई है, पहले आप जाइए उसको ज़रूर देखिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है अच्छी तरीके से, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, और हम आने वाली जितनी भी क्लासेस में हम यूज़ करने हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो पहले जाके उसको पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को और स्टार्ट करते सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इज जीरो और रैशनल नंबर कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हम जीरो को, जो जीरो होता है, क्या हम इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं? देखिए, तो क्या हम जीरो को रैशनल नंबर बोल सकते हैं? भैया हमने इससे पहले पढ़ा था कि जीरो को रैशनल नंबर किस कंडीशन में बोल सकते हैं, और कंडीशन भी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि क्या हम जीरो को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो q होगा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, हमने पहले पढ़ा भी है कि हम जीरो को रैशनल नंबर बोल सकते हैं किस कंडीशन पे, जब तक जीरो नोमिनेटर में अप्लाई हो रहा है। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं रखना, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं बचेगा। ठीक है, वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। कब? जब वो कब आ जाए, यानी कि इसको मैं समझाया तो आपको, जैसे 0.1 या 0.2 या 0.3, ये सारे के सारे रैशनल नंबर में आ जाएंगे। पर अगर हम इसको लिख दें कि 0.3 या 0.4, ये तो रैशनल नंबर में है। अगर इसको हम इस तरीके से लिख दें कि मतलब इसको चेंज कर दें कि 3/0 कर दें, तो ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं बसता। या फिर हम इसको कर दें 4/0, तो ये भी रैशनल कैटेगरी में नहीं बसता। आ रही बात समझ में? ये सब के सब रैशनल नंबर है, तो हम भी बोल सकते हैं बिल्कुल जीरो एक रैशनल नंबर है। कब तक? जब तक उसको मतलब न्यूमरेटर में रखा जाए। डिनोमिनेटर में रखते हुए अपनी रैशनल नंबर की वैल्यू खो देता है। क्लियर होगी बात बच्चों आपको? तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल हम इसको आराम से रख सकते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में रख सकते हैं हम? 0/1, 0/2, ठीक है, ऐसे करके 0.3, 0.4, 0.5 एंड सो ऑन। जीरो न्यूमरेटर में ही रहेगा हमेशा, अगर वो एक रैशनल नंबर है तो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमें 3 and 4 के बीच में, दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है? रैशनल नंबर कितने? 6। हमें 6 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड करने हैं। मैंने आपसे पहले बताया था, इस इंट्रोडक्शन की क्लास में मैंने इस बारे में जाना था कि जो कोई भी 2 डिजिट अगर हम ले लें, अब आपको सर 3 और 4 के बीच में कोई नंबर है ही नहीं, तो 6 नंबर कहाँ से निकाल लेंगे हम? बेटा, किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच, किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, बहुत नंबर होते हैं। आप जितने सोचे नहीं आपने उससे ज़्यादा है। इनफाइनाइट, समझ रहे हो आप? बहुत नंबर निकल सकते हैं। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, जरा सुनो। जितना भी हमें नंबर निकालना हो उसमें एक ऐड करेंगे। हमें कितने नंबर चाहिए? 6 चाहिए, तो उसमें एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। अब 7 ने करना क्या है? देखो, मैं 3 को 3/1 कर सकता हूँ। ठीक है, आ रही बात समझ? मैंने कुछ क्या किया? 3/1, 1 नीचे लगा सकते हैं हम, किसी के नंबर के भी, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके अलावा सेम 4 के नीचे 1 लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्योंकि बेटा 1 नीचे लगाने की कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, जितने नंबर चाहिए मुझे, इसको मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, इसके सेम, इसके साथ भी ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे ही मल्टीप्लाई। सो ये कितना हो जाएगा? 21/7, और ये हो जाएगा 28/7। तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? जो मेरा 3 था मैंने उसको 21/7 कर दिया, और जो मेरा 4 था उसको मैंने कितना कर दिया? 28/7 कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? बेटा समझ में आ गया होगा आपको ये। अब जो मेरा ये 3 की वैल्यू रखता था, अब वो 21 हो गया, और जो 4 की वैल्यू रखता था वो 28 हो गया। तो हम आराम से इन दोनों के बीच 21/7 और 28/7, इन दोनों के बीच में मैं कितने नंबर चाहिए? मुझे 7 चाहिए। तो देखो आराम से मिल गए। 22/7, ठीक है, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो जरा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर चाहिए थे हमें? 6। आराम से मिल गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी 2 नंबर के बीच में आराम से रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? अगर नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो देख लें, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इस बार है कि आपको 3/5 और किसके बीच में?
एंड 4/5, इन दोनों के बीच में आपको कितने नंबर चाहिए, इस बार आपको इन दोनों के बीच में चाहिए 5 रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर निकालने हैं सेम इनके बीच में, और कितने निकालने हैं 5। मैंने ऐसा बताया आपको सेम। देखो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है कि इसके अपॉन में कुछ लग गया तो भाई ये तो बड़ी घबराहट वाली बात होगी, अब कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है। आपको नीचे और ऊपर सेम मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर कितना है 5 निकालना है, क्या करेंगे सेम प्रोसेस हमारा, जितने निकालने हैं उसमें 1 ऐड करेंगे, हो जाएगा 6। अब इस 6 को 3/5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 18/30। और इसको सेम 4/5 को भी ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई, हो जाएगा 24/30। ठीक है, मल्टीप्लाई किया बस मैंने यहाँ पर जस्ट। तो समझ में आ गई बात आपको। अब क्या हो गया, जो मेरा 3/5 था उसको मैंने 18/30 कर दिया। अगर आप चाहो तो उसको उसकी वापस जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें रख सकते हो आप, यहाँ से 6 से काट दो उनको, मतलब तो वही आ जाएगी, ये हमारी फॉर्मेशन बन जाएगा। तो हमने बस कुछ नहीं किया, हमने बस उसको उसकी वैल्यू चेंज कर दी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब आराम से हम 18/30 और किसके बीच में 24/30, इन दोनों के बीच में कितने नंबर चाहिए हमें, 5 नंबर चाहिए, तो आराम से मिल जाएंगे। देखो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। काउंट कर लो 1 2 3 4 5, आराम से मिल गया हमें, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, समझ में आ गया होगा आपको ये मेथड। तो बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बाकी सारे भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन मैं खुद से समझा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। मान लो आपके एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन नहीं है, मान लो अगर आपके सामने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए एक्स्ट्रा में ये, ठीक है, एक्सरसाइज से हट के। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आप निकालिए 4/6, ठीक है, एंड आपको निकालना है 9 ले लें, चलिए। तो 3/9 के बीच में कुछ नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको नंबर फाइंड करने हैं। तो इस केस में क्या करेंगे आप, इनके बीच में अगर आपको 5 नंबर फाइंड करने हो, मान लेते हैं हम 5, ये हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे हम, अब सुनो जरा। अब क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, देखो हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सभी के जो हमारे डिनोमिनेटर थे वो सब इक्वल थे। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, और आपको पता है डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पता है आपको, हमें इन सभी के क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 9 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, पूरी को। तो क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर 4/6 है और यहाँ पर 3/9 है, तो मैं क्या करूँगा बेटा 4/6। अब मुझे इसके डिनोमिनेटर को 9 करना है, मैं इसको 9 तो नहीं कर सकता नॉर्मली, तो मैं करूँगा इस 6 को इस 9 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर भी और नीचे भी। तो ये मेरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 4 9 36 अपॉन ये हो जाएगा मेरा 54, ठीक है। अब जो मेरी ये डिजिट थी ये कन्वर्ट हो गई। अब मैं इसको भी ऐसे ही करूँगा, 3/9 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, और दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए इन दोनों ही डिजिट्स के डिनोमिनेटर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 18 हो जाएगा और ये 54 हो जाएगा। अब देखो तो क्या हो गया, ये 36/54 और ये डिजिट क्या होगी 18/54। तो अब आराम से आप इन दोनों के बीच में क्या नंबर नहीं निकाल सकते, कितने नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए, आराम से निकले। कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाएगा। ये तो एक्स्ट्रा में था, आपकी इच्छा है इसको समझना, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज के नहीं था, आपको मैंने जस्ट एक्सरसाइज के बाहर का क्वेश्चन एक जस्ट बता दिया। आपको क्या पता एग्जाम में कुछ इस तरीके से आ जाए जहाँ पर जो डिनोमिनेटर होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, तो उनको पहले इक्वल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इक्वल करने के बाद अगर आपके बीच में 5 नंबर निकल जाते हैं तो ठीक है, नहीं निकलते तो वो जो आपका हमारा मेथड था, एक ऐड करने के बाद देन फिर दोबारा उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात। अब बस तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है हमारा। अब देखो इनके बीच में आराम से निकाल सकते हो आप हमारे, तो मैंने 18 यहाँ पे लिखना चाहिए था, वैसे मैंने वहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 19/54 कोई भी नंबर आप ले सकते हैं इसके बीच में, ठीक है। 20/54, 21/54, 22/54, 23/54, इस तरीके से 5 नंबर हमारे सामने आ गए। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है बच्चों। तो ये वाला तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 3 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के हो गए। आइए इसके 4th क्वेश्चन पे एक बार ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो हमें यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बताना है, और कहता है पहला क्वेश्चन कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो बोलता है हर नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है, मतलब होल नंबर है। ये सीधा बोल रहा है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो पहले बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई हमारे, सो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 एंड सो ऑन चल रहे हो, इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था मैंने आपको। और होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं जो 0 शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे चल रहे होते हैं। तो क्या एक बात बताओ, क्या सारे नेचुरल नंबर
क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? बताओ ज़रा मुझे आप। बिल्कुल सारे के सारे हैं, क्योंकि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आए थे, 1 2 3 4 सब आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर है? बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। देखो ना, यहाँ से शुरुआत होगी नेचुरल नंबर की। होल नंबर में 0 भी आ गया, एक्स्ट्रा एबल की होल नंबर नेचुरल नंबर से ज़्यादा, तो ये बोल सकते हैं सारे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट था हमारा। सेकंड क्या कहता है? तो इसलिए ये ट्रू है हमारा। ठीक है बच्चों, ये हमारा ट्रू है। सेकंड बोलता है कि एवरी इंटीजर्स विल बी ए होल नंबर। तो बोलता है सेकंड कि भाई एवरी इंटीजर्स, तो क्या सारे इंटीजर्स? सो इंटीजर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इंटीजर्स जो है, सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर हैं? भाई सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर हैं? इंटीजर्स में क्या होता है? प्लस माइनस के दोनों के आते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते हैं, पर ये दोनों किसके होते हैं? प्लस और माइनस के होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं प्लस माइनस दोनों के। और होल नंबर्स क्या होते हैं भाई? 0 शुरू होते हैं, 0 1 2 3, इसमें प्लस माइनस का कोई सीन ही नहीं होता। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, आ रही बात सुनने की नहीं आ रही आपको? भाई बहुत इजी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखी है तो आपको ये बहुत आसान लगेगा, सही बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर आपने नहीं देखी तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं दोनों चीज़ें कवर कर रहा हूँ उसमें, आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और मैंने आपको बताया भी था कि जैसे जैसे आप बाकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो चीज़ें आपके ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो आइए ज़रा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहता है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो थर्ड पार्ट कह रहा है कि जितने भी रैशनल नंबर है वो सारे होल नंबर हैं। तो क्या सारे रैशनल नंबर जो है हमारे, ठीक है, क्या सारे रैशनल नंबर हमारे बराबर हैं होल नंबर के? बताओ ज़रा भाई, कौन बताएगा ये बात? कोई नहीं बता पाएगा। चलो, अरे इजी है, सब बता दोगे। देखो सारे रैशनल नंबर क्या होल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि रैशनल नंबर क्या है भाई? रैशनल नंबर में सारे आ जाते हैं। अभी हमने पढ़ा इंटीजर्स भी रैशनल नंबर का एक पार्ट होता है। तो जब इंटीजर्स और होल नंबर बराबर नहीं है तो रैशनल नंबर और होल नंबर कैसे बराबर हो सकते हैं? तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर होगी बात? आराम से क्लियर हो जाएगी आपको, बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आराम से तुम्हें बता दूंगा। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं बेटा। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। सारे क्वेश्चन बहुत आसान हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मेन अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ी होगी तो बहुत आसान लगेगा आपको ये। ठीक है, तो आपसे मिलता हूँ एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में, देन फिर उसके बाद हम इसको सोल्यूशन भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आ रही है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक ज़रूर करना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे, टाटा।